हिंदू दर्शन में कर्म का सिद्धांत व्यक्ति के अपने कर्मों और उनके फल से जुड़ा है, जिसके अनुसार जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। परंतु कुछ परिस्थितियां, जैसे माता पिता के पुण्य या पापों का बच्चों पर प्रभाव डालना या गुरु का आशीर्वाद शिष्य के जीवन को बदलना, ये दिखाते हैं कि एक व्यक्ति के कर्म का प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर भी पड़ता है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। अगर धर्मार्थ चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। अध्यात्म में कर्म के सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति को उसके कर्मों का परिणाम कभी न कभी अवश्य ही भुगतना पड़ता है, यानी उसका कर्मफल उसे जरूर मिलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। इस तरह से देखा जाए तो लगता है कि एक व्यक्ति का कर्मफल एक सीमा तक उस तक ही सीमित रहता है। इसी सिद्धांत के कारण कई बार लोग अपने आसपास के लोगों के कर्मों की परवाह नहीं करते और ये सोचते हैं कि उसका कर्म है तो उसे ही भुगतना होगा, इससे हमें क्या, वो पाप करे पुण्य करे ये उसका कर्म है। परंतु ऐसा नहीं है। कुछ विशिष्ट परिस्थितियां, धार्मिक नियम और आध्यात्मिक स्थितियां ऐसी होती हैं जहां कर्मों का फल अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे को भी प्रभावित कर सकता है। ये भले ही सीधे कर्म का फल न कहलाए, लेकिन कर्म की ऊर्जा और प्रभाव कई स्तरों पर कार्य करती है। इस तरह देखा जाए तो कर्म का फल व्यक्तिगत होता है, लेकिन कर्म का असर दूसरों तक पहुंच सकता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि क्या बच्चों के कर्म या माता पिता के कर्म बच्चों को प्रभावित करते हैं? मनुस्मृति में कुछ श्लोक हैं जिसके अनुसार कर्मफल का कुछ भाग अन्य लोगों को भी भोगना पड़ता है। इन श्लोकों में से एक श्लोक के अनुसार माता पिता के कुकर्मों का फल उनको ही नहीं बल्कि उनकी संतानों और आगे आने वाली पीढ़ियों को भी झेलना पड़ता है। मनुस्मृति का यह श्लोक कुछ इस प्रकार है: यदि न आत्मनि पुत्रेषु न चेत पुत्रेषु नप्त्रेषु न त्वेव तु कृतो धर्मः कर्तुर्भवति निष्फलः। इस श्लोक के अनुसार कर्ता का किया हुआ कर्म कभी भी निष्फल नहीं जाता। यदि वह फल उसको नहीं प्राप्त होता तो उसके पुत्रों को या फिर पोतों या फिर उनकी भी संतानों को प्राप्त होता है। भगवद गीता में कहा गया है कि कर्म व्यक्ति का निजी उत्तरदायित्व है, लेकिन समाज और संबंधों की भूमिका भी इससे जुड़ सकती है। कभी कभी एक व्यक्ति त्याग करता है और उसका फल परिवार या समाज को मिलता है। ठीक ऐसे ही कभी कभी माता पिता पाप करते हैं और उसका परिणाम उनके बच्चों और रिश्तेदारों को भुगतना पड़ता है। उपनिषदों में कहा गया है कि ना तो कर्मणा दोषो न अन्यस्य पुण्यम भाग भाग भवति। इसका अर्थ है कि कोई किसी और के पाप या पुण्य का सीधा भागी नहीं बन सकता, यानी दो लोगों के बीच कर्म का संबंध बीज और भूमि के गुणों जैसा है, न कि सीधे फल का स्थानांतरण। कर्म व्यक्तिगत है, लेकिन प्रेम, करुणा और मौन ये सामूहिक ऊर्जा बनाते हैं। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि तुम्हारा हर कर्म ब्रह्मांड में तरंगे फैलाता है और उनका प्रभाव दूर तक जाता है। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध, यज्ञ, दान, प्रार्थना, संकल्प आदि विशेष धार्मिक कर्मों के द्वारा फल दूसरों तक पहुंच सकता है। इन सारे कथनों का मूल यही है कि एक के कर्म का परिणाम या प्रभाव दूसरों के जीवन पर मानसिक, सामाजिक या आध्यात्मिक रूप से पड़ सकता है, परंतु फल का प्रत्यक्ष भोग करने वाला वही होता है जिसने कर्म किया है। कर्म बंधन के बारे में भगवद गीता में एक श्लोक कुछ इस प्रकार है: यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं
कि अपने लिए नहीं, पवित्र उद्देश्य के लिए किया गया कर्म ही बंधन से मुक्त करता है। इसका अर्थ है कि जब कर्म परमार्थ के लिए किया जाए तो उसका फल व्यापक हो सकता है और दूसरों को भी लाभ दे सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि बच्चों को ठीक वही फल मिले जो माता पिता को मिला, लेकिन उनके जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं। उदाहरण के लिए, यदि माता पिता ने दूसरों को धोखा दिया है तो उनके बच्चों को भी समाज में विश्वास की कमी का सामना करना पड़ सकता है। सरल शब्दों में कहें तो माता पिता के कर्मों का प्रभाव उनकी संतान पर पड़ता है, परंतु यह भी महत्वपूर्ण है कि बच्चे अपने कर्मों के प्रति भी जागरूक रहें। अच्छे कर्म करने से ही सुखद परिणाम प्राप्त होते हैं, चाहे वह माता पिता हो या संतान। आज की हमारी प्रस्तुति में इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यह प्रस्तुति अवश्य ही अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और धर्मार्थ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।